आपको छत्तीसगढ़ की कहानी बताएंगे, जहां कल पहले चरण में विधानसभा की 90 में से 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ भारत के उन 4 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और एक राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ सिर्फ 23 वर्ष पुराना है, यानी बहुत ही नया राज्य है। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था और तब से छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टियों की सरकारें बनती आई हैं और ये हैं बीजेपी और कांग्रेस। 23 वर्षों में लगभग 15 वर्षों तक यहां बीजेपी की सरकार रही और 8 साल तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व किया था शुरुआत में, जबकि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल अभी 62 वर्ष के हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद सबसे कम उम्र भूपेश बघेल की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 72 वर्ष के हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 75 वर्ष के हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 59 वर्ष के ही हैं। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इनमें भी ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। 2018 के यानी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 20 सीटों में से 17 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। यानी इस चरण की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की पकड़ इन सीटों पर बड़ी ढीली थी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें बाकी की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली थी। उस समय 90 में से 68 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 90 में से 68, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी साफ हो गई थी, बहुत बुरी तरह से उखड़ी थी इस राज्य में। पिछली बार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 33% वोट मिले थे। यानी बीजेपी कम से कम 10% का अंतर है दोनों के बीच में। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 1% का ही अंतर था। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के लिए 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों के लिए वोट पड़ेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 223 उम्मीदवारों में से 46 उम्मीदवार करोड़पति हैं और 26 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 16 उम्मीदवारों के खिलाफ तो रेप और हत्या के भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या है लगभग 2 करोड़। तो वोटिंग से पहले हमने आपको एक छत्तीसगढ़ के बारे में एक क्विक अपडेट दे दिया, जिससे आपको छत्तीसगढ़ से आपका एक परिचय हो जाए।